आप गांव में जाओ यार, हमारे संतान अलग होते हैं, हम अपने खेतों पर चलाते हैं। बस ये है कि आप लोगों को पता नहीं चलता है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है और आपका श्रीमद् भागवत का 9वां अध्याय श्लोक नंबर 25 में ये साफ है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। साफ है बिल्कुल। तो ये सब चीजें बिल्कुल साफ है, इन लोगों को समझा जा। चंद्रशेखर को सुनने के लिए लोग यहाँ पर आए, लेकिन चंद्रशेखर जी की बात को कलाया बांध करके आप अम्बेडकर की बात करते हैं, आप तिलक लगा करके अम्बेडकर की बात करते हैं। आप अम्बेडकर को क्या समझते हैं? ये दोहरा चरित्र। एक बार चंद्रशेखर जी मथुरा गए थे, मुझे बुलाया, सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए। जरा क्या छू लिया उसने, जान को खटका हो गया और पानी से देखो महंगा मटका हो गया। आपने देखा होगा वो लड़के की बात कर रहे थे अभी, तो खाली छूने से। और लड़के आज भी बहुत सारी जगह जातिवाद है। संविधान, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है संविधान की व्याख्या करना और उसका संरक्षण करना। आपको लगता है आपने सुझाव दिया, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मजबूत थे। जब पूर्ण बहुमत में थे तब उन्होंने एनआरसी की बात करी, एनपीआर की बात करी, सीए की बात करी, उनको थूक करके चाटना पड़ा था, उनको हर बार थूक करके चाटना पड़ा। उन्होंने लाइनें लंबी लंबी लगवाई, उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं और वो जातिवाद नहीं मानते। मेरे नाम के आगे तो जातिवाद नहीं है ना। लाला परषोत्तम अग्रवाल करारी वाले या माट वाले या फरीदाबाद वाले, फरीदाबाद तुम्हारे पिताजी का था क्या? क्षेत्रवाद आप करते हो, जातिवाद आप करते हो, तो ये सवाल उन लोगों से पूछा जाए, हमसे ना। शास्त्राणाय त्यम्पि भवन्ति मूर्ख, जो शास्त्रों की बात करते हैं मूर्ख होते हैं। ये तो भैया पहले विष्णु पुराण में लिखा हुआ है और आपका श्रीमद् भागवत का 9वां अध्याय श्लोक नंबर 25 में ये साफ है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। साफ है बिल्कुल। तो ये सब चीजें बिल्कुल साफ है। मुझे बुलाया था उन्होंने, मैं उनकी रैली में हूँ आज, तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ काम करिए, हम आपकी हर रैली में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि काम करिए, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे काम करें बताइए। आपने भीम आर्मी बनाई, पहले से करनी सेना थी, बजरंग दल था, बहुत सारी चीजें थी, आपने क्यों बनाई? मैंने एक पार्टी बना लूंगा, हम आपके साथ काम करेंगे। तो शायद मैं पहला व्यक्ति रहूंगा उनसे राजनीति की बात करी। तो उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में बड़ी शिरकत करने, बड़ी जोश के साथ अपने साथियों सहित बता रहा हूँ, बच्चे भी आए मेरे। क्या जरूरत महसूस हो रही है ये जरूरत हमें इसलिए महसूस हो रही है, जैसा कि मैं यहाँ डिबेट में काफी लोगों को नोट भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ विशेष रूप से, कि सभी लोग वर्गीकरण के नाम पर एक तरीके से जवाब देने को आतुर हैं सरकार को कि भाई वर्गीकरण हम नहीं होने देंगे। तो वर्गीकरण आप करिए, वर्गीकरण करने वाले आप होते कौन है? और फिर वर्गीकरण करना आप जानते भी नहीं है। 9वीं सूची में, संविधान की 9वीं सूची में आप ये सब जो बदलाव आपने कहा है, लोकसभा में आपका अधिकार है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी जब मजबूत थे, जब पूर्ण बहुमत में थे, तब उन्होंने एनआरसी की बात करी, एनपीआर की बात करी, सीए की बात करी, उनको थूक करके चाटना पड़ा था, उनको हर बार थूक करके चाटना पड़ा। उन्होंने लाइनें लंबी लंबी लगवाई, उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं और वो झूठ बोलते हैं। तो आज तो बहुत कमजोर लोग हैं, हमारे लोगों को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मोदी जी का ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में वही लोग बैठे हैं जो लोग ये कहते हैं हम जातिवाद को नहीं मानते, और जो आदमी ये बात कहता है कि मैं जातिवाद को नहीं मानता, ये सच्चा प्रमाण है कि वो जातिवाद को मानता है। क्योंकि जिसके नाम के पंडित श्याम सुंदर शर्मा, दिल्ली वाले, क्षेत्रवाद भी उनके पास और जातिवाद भी उनके पास, तो और वो कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं मानते। मेरे नाम के आगे तो जातिवाद नहीं है ना। लाला परषोत्तम अग्रवाल करारी वाले या माट वाले या फरीदाबाद वाले, फरीदाबाद तुम्हारे पिताजी का था क्या? क्षेत्रवाद आप करते हो, जातिवाद आप करते हो, तो ये सवाल उन लोगों से पूछा जाए, हमसे ना पूछा जाए। हम जानते हैं, हम संविधान को पढ़े लिखे लोग हैं। 9वीं सूची में आप इसको डालेंगे और आपके पिताजी को भी डालना पड़ेगा। भाई वो संविधान, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है संविधान की व्याख्या करना और उसका संरक्षण करना। आपको लगता है आपने सुझाव दिया, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपके जो डायरेक्शन होंगे उनको सबको सरकार, केंद्र सरकार मानेगी। सरकार नहीं मानेगी। और सरकार में हमारा दबाव है, 131 सांसद है, सबसे पहले क्रीमी लेयर में वो आते हैं, हमें परेशान होने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है। और रही बात भारत बंद की और आज के आंदोलन की, तो हम लोगों को सजग होना है, हम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। हमें पता है कि सारी भारतीय संस्कृति, चाहे कितना ही बड़ा अम्बेडकरवादी हो, हम ये नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं, बहुत जोर के भाषण देते हैं। उनके परिवार में रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, दिवाली भी मनाई जाएगी। और मैं बताऊं, संस्कृत की एक लाइन है, शास्त्राणाय त्यम्पि भवन्ति मूर्ख, जो शास्त्रों की बात करते हैं मूर्ख होते हैं। ये तो भैया पहले विष्णु पुराण में लिखा हुआ है और आपका श्रीमद् भागवत का 9वां अध्याय श्लोक नंबर 25 में ये साफ है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। साफ है बिल्कुल। तो ये सब चीजें बिल्कुल साफ है, इन लोगों को समझाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है। आधुनिक ये 5वीं क्रांति आई है आपकी, इसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। सवेरे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, मेरी बात लोगों तो मेरे घर तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन उनके मोबाइल के द्वारा सवेरे आएगा कि भाई सोमवार को दीपक जलाने से लक्ष्मी आएगी, शनिवार को दीपक जलाने से फलाना होगा। तो तुम्हारे घर जाकर के टेक्नोलॉजी बात कर रही है, तो भैया मेरे आपको कौन समझाएगा? चंद्रशेखर को सुनने के लिए लोग यहाँ पर आए, लेकिन चंद्रशेखर जी की बात को कलाया बांध करके आप अम्बेडकर की बात करते हैं।
आप तिलक लगा करके अम्बेडकर की बात करते हैं। आप अम्बेडकर को क्या समझते हैं? ये दोहरा चरित्र एक बार चंद्रशेखर जी मथुरा गए थे, मुझे बुलाया था उन्होंने, मैं उनकी रैली में हूँ आज, तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ काम करिए, हम आपकी हर रैली में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि काम करिए, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे काम करें बताइए। आपने भीम आर्मी बनाई, पहले से करनी सेना थी, बजरंग दल था, बहुत सारी चीजें थी, आपने क्यों बनाई? मैंने एक पार्टी बना लूंगा, हम आपके साथ काम करेंगे। तो शायद मैं पहला व्यक्ति रहूंगा उनसे राजनीति की बात करी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप और खुल करके आओ। तो मैंने हम सामाजिक स्तर पे ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, विशेष बात यहाँ जो देख रहे हैं ये सब राजनीतिक क्रांति है, ये राजनीतिक क्रांति है। और राजनीतिक क्रांति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ये तीसरा पायदान है, हमें पहले सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए। जरा क्या छू लिया उसने, जान को खटका हो गया, और पानी से देखो महंगा मटका हो गया। आपने देखा होगा वो लड़के की बात कर रहे थे अभी, तो खाली छूने से। और लड़के आज भी बहुत सारी जगह जातिवाद है। आप गांव में जाओ यार, हमारे संस्थान अलग होते हैं, हम अपने खेतों पर चलाते हैं, बस ये है कि आप लोगों को पता नहीं चलता है। हम शादियों में यहाँ सारे अम्बेडकरवादी बात कर रहे हैं। जब अपनी बहन की शादी होगी तो पंडित जी के पास जाएंगी, इनकी माताएं, इनकी बहनें सब पंडित जी के पास जाएंगी, सब पंडित जी के पास जाते हैं 80%। दिवाली में दिवाली राम, होली में होली राम, और जय श्री राम। और फिर उसके बाद अम्बेडकर की बात करेंगे, जब पिटाएंगे तो बाबा साहब की बात करेंगे, SC ST की बात करेंगे, और अधिकारों की बात करेंगे। और मैं आपके कहने का मतलब ये कि बहुजन समाज में पूरी तरह से बदलाव, वो राजनीतिक क्रांति है, सोशल क्रांति नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। आर्थिक क्रांति, बाजार में बताओ कितनी दुकानें हमारी, कितने लोग हमारे व्यापार कर रहे हैं, कितने लोग हमारे चाट बेच रहे हैं। हम तो घर छोड़ना नहीं चाह रहे आज की तारीख में, हम तो अपनी बीबी के पास रहना चाह रहे हैं शाम को। लेकिन वो चाट की दुकान लगाएंगे और जाति का पता चल गया तब नहीं आएंगे लोग। कौन कह रहा था जातीय जनगणना कराना चाह रहे हैं हम तो भैया? हम तो ये चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो भारत के अंदर, जातीय जनगणना हो, समाज शिक्षा लागू हो। भारत सरकार अगर वन नेशन की बात कर रही, वन इलेक्शन की बात कर रही, वन राशन की बात कर रही, तो वन एजुकेशन की बात नहीं करेगी सरकार से ये बात अभी चंद्रशेखर जी ने सदन में उठाया था ये मामला, तो ये बात हमें करनी चाहिए। जब समान शिक्षा भारत के अंदर लागू होगी तो सब 1 से लेकर 12वीं तक सभी के बच्चे पढ़ेंगे, सभी के बच्चे एक ही किताब से पढ़ेंगे। तो आदमी अपने बच्चों के लिए बेईमानी करता है, आदमी अपने बच्चों के लिए गुंडागिर्दी करता है। और जब बच्चा एक ही किताब से पढ़ेगा, लाला का बच्चा भी, गरीब का बच्चा भी, तो फिर वो बेईमानी क्यों करेगा? और एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता होगी भारत के अंदर, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, सरकारी एजुकेशन होगी, सरकारी बिल्डिंगें होंगी। ये सारी चीजें तब होंगी जब सरकार की इच्छा शक्ति होगी और सरकार में ऐसे लोग शामिल होंगे। वो तब होगा जब उनका प्रतिनिधित्व होगा। सरकार वर्गीकरण की बात कर रही है, तो सरकार मंदिरों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो एक ही जाति के लोग हैं। देखिए इस देश में रिजर्वेशन क्यों लागू रहना चाहिए कि मंदिर में जो बैठा वो एक जाति का और झाड़ू लगाता है वो एक जाति का है, तो ये एक जाति के लोग क्यों है? सबका वर्चस्व खत्म होना चाहिए। वर्गीकरण खत्म करना है तो आप मंदिरों से खत्म करिए, बाजार से बनियागिरी खत्म करिए, आप ताकत में बहुत सारे लोगों से खत्म करिए। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि भारत सरकार जनजागरण कराए, जनसंख्या नियंत्रण कराए। और जनसंख्या, भारत के प्रधानमंत्री तो 4 साल से 140 करोड़ आ रहे हैं, और उन्होंने अपने 14 साल में अभी भारत की जनरेशन भी नहीं गिनती करा पाए वो लोग। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं बना पाए वो लोग। तो आज उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, तो पता नहीं अब गिनती होगी नहीं होगी RSS की। तो हम ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना लागू हो, समान शिक्षा भारत के अंदर लागू हो, तब आपकी हर चीज का जवाब है। दलित नेता है, दलित समाज से आते हैं, वो कह रहे वर्गीकरण होना। वो दलित है यार, वो आदमी क्या बोलेगा जिसके नाम के आगे दलित लगाओ? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई 1995 दलित शब्द पर। 11 दिसंबर 1995 को हिंदू शब्द पर रोक लगी है। आर्टिकल 339, आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 कहता है हम हिंदू नहीं है भाई। सवाल ये है, तो ये जीतन राम मांझी से पूछो ना, वो दलित है। मैं तो दलित नहीं हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ, मैं स्पेशल क्लास का हूँ, मैं सुपर क्लास का व्यक्ति हूँ भाई साहब। मुझे रेखांकित किया गया है, मैं अनुसूचित किया गया व्यक्ति हूँ, मैं कोई खास मैं विशेष आदमी हूँ। सवाल ये है कि SC ST वर्ग के ही कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए। आप मेरा सवाल नहीं समझ। कौन कह रहा है? तो कर लो ना, तुम सत्ता में हो, तुम्हारी हिस्सेदारी है, सरकार तुम्हारी बात मान ले। हमने कब मना करा है? अरे चंद्रबाबू नायडू से पूछ लो, अरे नीतीश कुमार के कलेजे पे हाथ रख के तो पूछो कि कितने दिन में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगला प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार होने वाला भैया, उनसे पूछो जीतन राम मांझी। आप तो दलित हो, अब दलितों की बुद्धि कितनी होगी? जो दलित है यार बताओ, जो दलित आदमी है वो आदमी क्या सोचेगा बताइए? उसकी तो बुद्धि दलित है, उसकी तो मान सम्मान दलित है। दलित शब्द का इस्तेमाल करते करते हम तो थक गए भैया। ये भाजपा का दिया हुआ दलित, कांग्रेस के हरिजन, BSP के बहुजन, और द ग्रेट चमार हमारे खास ये चंद्रशेखर जी के, तो ये चारों के चारों सुधर जाए। मेरे विचार से हम अनुसूचित जाति के लोग हैं भैया, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। हमारे पास SC ST इसलिए नहीं लगता है किसी ने हमसे चमार का, हमसे इसलिए SC ST का कानून लागू होता है कि एक जमाने में हमारे साथ अन्याय हुआ, हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं। अगर मेरी कोई पंडित जी मेरे यहाँ पैदा हो जाता तो वो भी शेड्यूल कास्ट का ही होता। अब किसी पिपर को पहले मारते थे, ब्रह्म हत्या लगती थी, अब भीम हत्या लगती है। थोड़े पैसे भी मिलते हैं लेकिन लोग राजीनामा कर लेते हैं। क्या लगता है कि इसका क्या जो है रिजल्ट? इसके लिए सामाजिक दर्शन बहुत जरूरी है, बाबा साहब का अध्ययन बहुत जरूरी है। लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को बिल्कुल नहीं पढ़ा। ये नीला गमछा डाल करके घूमना, इनकी माताएं हिंदुओं पंडितों के पास जाती है, अकेले में जाती है। एक आदमी में मजाक की बात बताऊं, एक बोला भाई साहब हमने बाबा साहब की सारी बातों को माना,
हम बाबा साहब को आज भी मानते हैं, हम कभी मंदिर नहीं जाते और कभी पंडित जी को घर नहीं बुलाते। बोले क्या, जब जब हमारे घर में उद्घाटन हुआ तो हमने घर में मंदिर बना लिया, और जब जब पंडित जी की शादी की बात हुई लड़की की, तो हम पंडित जी को घर नहीं बुलाया, पंडित जी के घर चले। इतने चतुर लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आप ज्यादा ना बुलवाओ, दिखाओगे भी नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं बहुजन समाज मैं तो मैं बहुत सारी उनकी बहुत सारी आलोचनाएं कर रहे हैं। आलोचना नहीं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो रात पड़ी हुई है, बताइए। ये सच्चाई की बारिश है। इससे ये धूल इनकी उतरनी चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि बड़ी मेहनत के साथ बाबा साहब के 4-5 बच्चे चले गए थे। उनकी बेटी इंदू चली गई, उनके राजरत्न चल गए, उनकी पहली पत्नी चली गई, तो वो बाबा हो गए एक तरीके से, वो जवानी में बाबा हो गए थे। भैया रे, उनको समझना होगा। वो उनकी प्रतिशोध की भावना सामाजिक थी, वो कोई व्यक्तिगत नहीं थी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो करुणा के सागर थे, वो प्रेम के सागर थे। भाई साहब, उन्होंने बहरियों के लिए भी काम किया, जिन्होंने उनसे पानी छीना उनके लिए भी काम करा। उनको समझने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है। समझ तो रहा है समाज आज, देखिए ये राजनीतिक क्रांति है। मेरा अपना मानना है, आप सहमत हो या ना हो, मेरी अपनी बात है, यहीं पर आप विश्राम करें। और मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक क्रांति तीसरे पायदान की चीज है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। राजनीति में तो 4 और हम उत्तर प्रदेश के बन गए, रहे वही के वही 4 नंबर हम, है कि नहीं? हम 4 नंबर के चंबर हैं। तो उस समय ठीक है, फिर बाबा की मेहनत का क्या हुआ? 6743 राज्यों को एक जगह इकट्ठा करने का। हम एक एक करके 85 हैं, हम इकट्ठे 85 नहीं है, हम एक एक करके 85 हैं। कोई उभरता हुआ चेहरा आ जाए, जैसे आपसे भाई है मंदिर पे इन्होंने संघर्ष करा कि बहन कुमारी भारती चंद्रशेखर भाई एक हो जाए। अब इनके पॉपुलर बंदे हो गए, इनके बंदे अलग जा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।